नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने की पटकथा बिहार में लिखी गई है। अमित शाह का बिहार दौरा कई मायनों में बंगाल चुनाव के लिए संदेश दे गया। स्थिति तो ये हुई कि बंगाल फतह की पटकथा लिख दी गई है। घुसपैठ को लेकर विशेष रणनीति का निर्माण भी कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान बंगाल फतह की पटकथा लिख डाली। उन्होंने जनसंख्या बदलाव को किसी भी राज्य के इतिहास और भूगोल के लिए ठीक नहीं है। भाजपा इस घुसपैठ का विरोधी है और इसके पूर्ण उन्मूलन की रूपरेखा तैयार भी कर ली गई। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर डाला कि जनसांख्यिकी बदलावों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो पूरे देश में हुए बदलावों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी क्रम में उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में बंगाल, झारखंड और बिहार को शामिल किया। उन्होंने बंगाल की देशभक्त जनता को इस बात के प्रति आगाह भी कराया कि जनसंख्या के अस्वाभाविक बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल के लिए खतरा होते हैं। इसलिए जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो नई सरकार का पहला काम सीमा पर बाढ़ का काम पूरा करना और एक घुसपैठियों को बाहर करना होगा। ये कोई चुनावी वादा नहीं, केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली बार जब हम आपके पास जनादेश के लिए आएंगे तो उससे पहले एक घुसपैठियों को देश के बाहर निकाल कर आएंगे। अमित शाह ने अपनी सरकार के टारगेट का जिक्र करते हुए कहा कि 2030 तक सभी घुसपैठियों को देश के बाहर निकाल देंगे। सीमांचल से घुसपैठियों को हटाने का संकल्प। गृह मंत्री ने एसएसबी की 52वीं बटालियन के बीओपी भवन का उद्घाटन करने के साथ सीमा सुरक्षा परियोजना की समीक्षा भी की। एसएसबी के कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त किया जाएगा। घुसपैठियों से गरीबों के अनाज और देश के नौजवानों के रोजगार पर असर पड़ता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र के जरिए पहले ही संकेत दे दिए थे कि पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की प्राथमिकता क्या है। एक तो भाषाई संबोधन उनका चुनावी अस्त्र तो होता ही है, साथ ही उनकी चुनावी प्राथमिकता का भी इजहार किया। उन्होंने राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे के साथ जो सबसे आक्रामक और प्रभावी बात कही कि धार्मिक हिंसा के शिकार हमारे शरणार्थी भाई बहनों को सीएए के माध्यम से नागरिकता मिले और मेरा पश्चिम बंगाल अवैध घुसपैठ से मुक्त होकर सुशासन की राह पर आगे बढ़े। उन्होंने विकास का रास्ता तैयार करते हुए यह भी कहा कि अवैध घुसपैठ से मुक्त होकर सुशासन पर चलना बंगाल परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।